वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केस बर्ड्स अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं केजेस के बारे में। रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन के लिए कौन सा केस साइज़ जो है वो सही रहता है ब्रीड लेने के लिए। इसके अलावा अगर आप पेयरिंग करना चाह रहे हैं आने वाले टाइम में, जैसे कि रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन का पेयर बॉन्डिंग किस तरीके से की जाएगी, तो उस बारे में मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा केस साइज़ जो है वो सही रहेगा, आपके कौन से केजेस जो है वो काम आ सकते हैं। तमाम डिटेल में आज हम बात करेंगे। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, उससे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि क्या रिंगनेक के लिए या अलेक्जेंड्राइन के लिए या किसी भी बर्ड के लिए लकड़ी के केजेस ज़्यादा बेहतर रहते हैं या इस तरह के रॉड वाले केजेस ज़्यादा बेहतर रहते हैं। देखिए, लकड़ी के केजेस का जो है वो फ़ायदा मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें नुकसान ये है कि देखिए इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके केजेस में थोड़े बहुत भी कीड़े हुए तो वो लकड़ी में जो है मज़ीद फैलते चले जाते हैं। ठीक है, इसमें दीमक लग जाता है, इसमें स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है। इसके अलावा बारिशों के टाइम पे जो है लकड़ी फूल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। बेहतर ये कि इस तरह के रॉड वाले केजेस आप ले लें। ये जगह भी कम घेरते हैं, कंजस्टेड जगह पे भी इजीली आ जाते हैं, हर साइज़ में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए केज जो है ये मेरे पास है, ये तकरीबन 1.5 बाय 3 का केज है। ठीक है, ये बेसिकली लव बर्ड का केज है। पहले मेरे पास लव बर्ड हुआ करते थे, उस टाइम का ये केज मेरे पास है। ठीक है, आपको यूज़ में भी मिल जाएगा, आपको न्यू में भी मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने इनको रिंगनेक को इन केजेस में डाला। मेरे अलेक्जेंड्राइन की मैंने इसमें ब्रीड ली तो ये केज मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आया। उसकी वजह क्या है कि देखिए, हम जब ब्रीडिंग सीजन में पेयर को बॉन्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, फीमेल जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, ज़्यादा रिंगनेक के साथ ये इशू आता है। ठीक है, उस टाइम पर हमें रिंगनेक और रिंगनेक टू रिंगनेक यानी मेल टू फीमेल को जो है हमें अलग अलग करना पड़ता है उनकी पेयर बॉन्डिंग करने के लिए। जैसे ही फीमेल ब्रीड की तरफ आती है, मीटिंग कॉल की तरफ वो आती है, तो हमें मेल का रुझान देखना होता है कि आया मेल का रुझान जो है फीमेल की तरफ है या नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये बराबर में जो केजेस होते हैं, जो कि पार्टीशन केजेस होते हैं, ये बड़े काम आते हैं हमारे। अच्छा, ये जो है मेरे पास ये अलेक्जेंड्राइन का केस साइज़ है, जो कि 2 बाय 3 का है। मैंने ऑर्डर पे बनवाया था। अभी हम इस बारे में भी बात करेंगे। देखिए, ये सेपरेट केजेस जो है मैंने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल केज के काम आते हैं। इसके अलावा किसी भी पेयर की आप पेयर बॉन्डिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे ये काम आते हैं। किसी भी बर्ड को इन्फेक्शन हो जाए या हम मार्केट से कोई बर्ड लेकर आते हैं तो हमें उसको कुछ टाइम के लिए अलग रखना पड़ता है, तो उस टाइम ये केजेस काम आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेपरेट केजेस भी आप अपने सेटअप पर रखें, ये भी काम आने वाले हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि देखिए ये जो केस साइज़ मैंने आपको दिखाया 1.5 बाय 1.5 का, ठीक है, जो कि लव बर्ड का है, इसमें मैंने अलेक्जेंड्राइन तक की ब्रीड ली है। अब मैं रिंगनेक की ब्रीड ले रही हूँ। ठीक है, तो ये अलेक्जेंड्राइन के लिए मुनासिब है, यानी अच्छा केस साइज़ इसको हम नहीं कह सकते। बहालत मजबूरी कंजस्टेड जगह होने की वजह से आप 1.5 बाय 3 के केज में, जो कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी आप अलेक्जेंड्राइन की ब्रीड ले सकते हैं। मगर चूंकि उसको फ्लाइंग की जगह नहीं मिलेगी तो ब्रीड के इश्यूज़ आ सकते हैं कि आपकी फ़ीमेल में जो है वो चर्बी आ जाए। वैसे तो एक्जॉटिक बर्ड्स में ये कम इशूज़ आते हैं, मगर चूँकि वो जानदार है तो ये प्रॉब्लम उसमें आ सकती है कि उसको चर्बी आ सकती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका पेयर जो है वो आने वाले टाइम में ब्रीड अच्छी ना करे, तो उसको केस साइज़ अच्छा दें। ठीक है, अब देखिए ये जो है मेरे पास चेक्स, इनको मैंने अलेक्जेंड्राइन के केजेस में ही डाला हुआ है, जो कि मैंने ऑर्डर पे बनवाए थे 2 बाय 2 बाय 3 के केज। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये पेयर इन जगहों पर इन केजेस में जो है सेट है। अलेक्जेंड्राइन के पेयर उसमें ब्रीड कर रहे हैं। तो ये वाला जो केज मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आपको 2 केज दिखाए हैं। ये जो दिखाया है ये 1.5 बाय 1.5 का है, और जो मैंने अलेक्जेंड्राइन के पेयर अभी दिखाए थे वो 2 बाय 3 का केस साइज़ है। ठीक है, तो उसमें भी हम रिंगनेक की ब्रीड ले सकते हैं और अलेक्जेंड्राइन की भी ब्रीड ले सकते हैं। इस 1.5 बाय 1.5 के केज में भी हम रिंगनेक की ब्रीड भी ले सकते हैं और अलेक्जेंड्राइन की भी ब्रीड ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे हैं कि छोटी से छोटी कंजस्टेड जगह जो है वो क्या होनी चाहिए, तो हम बड़ी जगह की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि कितना साइज़ होना चाहिए। इस तरह तो आप अपने पेयर को एक रूम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि छोटे से छोटा रूम भी 10 बाय 12 का या 12 बाय 12 का होता है। ठीक है, जितनी अच्छी आप एक पेयर को जगह देंगे वो उतनी अच्छी फ्लाइंग करेगा। ठीक है, तो ये हम बात ही नहीं कर रहे कि कितना बड़ा केस साइज़ है, बात नहीं होनी चाहिए जिसमें अलेक्जेंड्राइन या ये 2 साइज़। ऐसे अगर आप मुझसे पूछें कि कौन इन दोनों में से कौन सा केस साइज़ बेहतर है, तो ये देखें, ये जो है 2 बाय 3 का केज है, ये बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है रिंगनेक के लिए भी और अलेक्जेंड्राइन के लिए भी, जो कि मैंने ऑर्डर पे बनवाए थे। ठीक है, इसमें आप बहुत अच्छी, बहुत मुनासिब ब्रीड ले सकते हैं। ये वाला केज जो है ये बहालत मजबूरी है, जो कि लव बर्ड का है। अगर आपके पास जगह कम है तो आप इसमें रिंगनेक की भी ब्रीड ले सकते हैं और अलेक्जेंड्राइन की भी ब्रीड ली जा सकती है। ठीक है, तो ये हमें कंफर्म हो गया कि छोटे से छोटा केस साइज़ क्या होना चाहिए कंजस्टेड जगह के लिए।
सेपरेट केज हमारे पास होने चाहिए जो कि हमारे बहुत काम आते हैं। कोई आपका बर्ड बीमार हो गया, कोई ऐसा इन्फेक्शन जो कि एक से दूसरे परिंदे को लग जाता है, या इसके अलावा रानीखेत की बीमारी होती है, ये तमाम परिंदों को लग जाती है, या बर्ड्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिससे हमें डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दूसरे बर्ड को भी लग जाए, तो आप सेपरेट केज में करके और किसी अलग सी जगह पर अपने पेयर को रख सकते हैं, जिसे आप हॉस्पिटल केज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आप केजेस लें। अगर आपका पेयर जो है वो ब्रीडर पेयर है, पेयर पहले से बॉन्ड हुआ हुआ है, तो इस तरह के केजेस जो कि ये 2x2x3 के केज हैं काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहते हैं। बर्ड्स अच्छे से ब्रीड करते हैं क्योंकि इनके बॉक्सेस जो है वो बाहर ही लगते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप मटकी भी अंदर लगाना चाहें तो उसमें ईजीली लग जाएगी, मगर बॉक्सेस जो है वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं क्योंकि अब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला है, तो यकीनन हमें केजेस का इंतखाब जो है वो सबसे पहले करना पड़ता है। अगस्त का महीना बिल्कुल शुरू हो रहा है, तो जिन लोगों ने भी पेयरिंग करनी है, पेयर बनाना है, ब्रीड लेनी है, तो वो सबसे पहले जो है वो जगह का इंतखाब करेंगे, उसके बाद केजेस की तरफ आएंगे। ठीक है, तो अपने बर्ड्स को अच्छा केज दें, अच्छा केज साइज़ दें, इस तरह के रॉड वाले केजेस लें। इस तरह के अगर आप सेपरेट केज लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। इससे कि पेयर बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, आपको जो है डायरेक्टली दोनों मेल फीमेल का जो है वो रुझान दिखने को मिलेगा कि मेल का क्या रिएक्शन है और फीमेल का क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ें कंफर्म हो गई। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ मालूम करना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सअप पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगर चाहें तो केएस बर्ड्स अपडेट के ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं, जहां हम मज़ीद बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन तमाम एडमिन्स और तमाम मेंबर्स को जो है वो मिल रही होती है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।